अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो 9th की मैथ है इसके जो चैप्टर 1 है इसकी 1.2 एक्सरसाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं हमने इनको रैशनलाइज करना है। मतलब यह जो रेडिकल का साइन है जज़र की अलामत, इसको हमने जो है मखरज से यानी डिनोमिनेटर से इसको हमने ख़त्म करना है। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, उर्दू में इसको कहेंगे मखरज को नातिक बनाना। रैशनलाइजेशन को उर्दू में कहते हैं मखरज को नातिक बनाना, यानी कि ये जो मखरज है हमारे पास, ये ऊपर वाली रकम जो है इसको शुमार गुनिंदा कहते हैं और जो नीचे वाली रकम है इसको हम मखरज कहते हैं। तो मखरज को नातिक बनाना या इंग्लिश में कहेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो इसको पहला हमारे पास है 13/4 + 3 स्क्वायर रूट, इसको हम सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो कॉन्जुगेट क्या है? 4 + 3 स्क्वायर रूट का जो कॉन्जुगेट है, जिसे हम उर्दू में ज़ौज कहते हैं, वो है 4 - 3 स्क्वायर रूट और 4 - 3 स्क्वायर रूट। यानी कि इस जो हमारे पास मखरज में यानी कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है, इसके जो ज़ौज होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, उसको ज़रब भी करेंगे और उसको तकसीम भी करेंगे। अब सिंपली ऊपर वालों को आपस में ज़रब दे देंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई यानी ज़रब दे देंगे। 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसमें हमारे पास फार्मूला बनेगा a - b × a + b = a² - b²। तो ये हमारे पास a है, ये b है, तो एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b, तो a² - b²। तो ये 13 और 4 - 3 स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो आएगा 16 और -3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 3 आ जाएगा। 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट और 16 में से 3 गया तो 13। अब 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमने इसके मखरज को नातिक बना लिया, यानी कि इसको हमने इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया। इसके बटे में 1 आ रहा है और 1 हमारे पास नातिक होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपके डिनोमिनेटर में जो 3 स्क्वायर रूट है, बस इसी से ही आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने डिवाइड भी कर देना है। वैसे ही सेम प्रोसीजर है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। तो ये 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट और नीचे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर रूट जब 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 स्क्वायर रूट + 3 5 15 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में 3 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में, और 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी सिंगल वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो इसी से ही हम मल्टीप्लाई और इसी से ही हम डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 स्क्वायर रूट और माइनस और 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। और बटे में जब 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 10 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट बाई 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में
कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट में भी हम जो डिनोमिनेटर मेरे पास वैल्यू है जी 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कंजुगेट होगा 6 - 4 2 अंडर रूट और 6 - 4 2 स्क्वायर रूट। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले बारी बारी ज़रब देंगे 6 को 6 से, फिर 6 को 4 स्क्वायर रूट 2 से, फिर 4 स्क्वायर रूट 2 को 6 से, और फिर 4 स्क्वायर रूट 2 को 4 स्क्वायर रूट 2 से। और डिनोमिनेटर में यानी मखरज में हमारे पास फार्मूला बनेगा a+b और a-b, तो a² - b² वाला। तो ज़रब देते हैं 6 ज़रब 6, तो ये हो गया 36, मनफी 6 को 4 से देंगे तो 24 और 2 स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा। इसी तरह इस रकम को जब इससे देंगे तो -24 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 से देंगे तो 16 और 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बटे में a² - b²। ये 36 -24 और -24 माइनस के 48 2 स्क्वायर रूट प्लस 16 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए 2 है। 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह जी 36 माइनस 48 2 स्क्वायर रूट प्लस 32, 16 को 2 से ज़रब देंगे नीचे 36 माइनस 30, सिंप्लीफाई करेंगे 36 और 32, तो ये हमारे पास हो गया 68 माइनस 48 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी 4 को दोनों पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 48/4 माइनस 48 2 स्क्वायर रूट बाय 4। अब 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 17 माइनस 4 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी, इसको भी सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में रकम है उसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसी तरह ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट, तो ये 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस ये भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट, और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट और -6 स्क्वायर रूट, तो -2 6 स्क्वायर रूट और +2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो गए, -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1, और 1 को हम नहीं लिखते, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 4 3 स्क्वायर रूट बाई 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। उसी तरह जी जो हमारे पास मखरज में वैल्यू है उसकी हम जोज से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसी तरह ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में। 4 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। 4 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस
5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हम 2 को 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 2 हमारे पास आ जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मज़ीद इस 2 और 3 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 2 अंदर 2 3 स्क्वायर रूट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 वैसे ही और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 स्क्वायर रूट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं।